पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। क्लास में पहले जुड़ा करें आप लोग, और जुड़ें तो वीडियो ऑन करके ही रखा करें। ये सभी के लिए है निर्देश, और ये आप लोगों के लिए है, इसीलिए इसमें कहते हैं कि आप लोग वीडियो ऑन करके जुड़ें। जब तक जुड़ें, इमरजेंसी हो कोई नहीं, आप बहुत ज़्यादा समस्या हो तो फिर आप नहीं जुड़ ऑन करेंगे तो चलेगा, परंतु हमेशा नहीं। वीडियो ऑन करके रखिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको मिलना चाहिए कुछ। गीता ग्रहण होना चाहिए, पास रह करके ग्रहण करेंगे तो जल्दी मिलेगा। चलिए हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में 13, 14 और 15 नंबर का आज श्लोक है, उसका स्वाध्याय करेंगे आज। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ये महत्वपूर्ण विषय पे समय समय पे बात होती रही है, और समय समय पे लोगों ने अपना वक्तव्य इस पे रखा हुआ है, और बहुत ही चर्चा भी होती रहती है। तो हम लोग भी चलते हैं उन श्लोकों में, देखते हैं क्या है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण विकर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। न माम कर्माणि न मे कर्मफले स्पृहा इति माम अभिजानाति कर्मभिः न सह बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वोत्तरं कृतम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने गुण कर्म के विभाग के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि मैंने किया, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को न मान करके आप ब्रह्म को मानिए, क्योंकि सृष्टि श्री कृष्ण से भी पहले हुई है। ठीक है, तो इसको रचने वाले जाहिर सी बात है, और ये प्रत्यक्ष दिखने वाला सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना नहीं किया है। जब वो भगवान श्री कृष्ण ये बात कह देते हैं कि मेरा और तेरा जन्म इससे पहले हो चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण फिर जन्म लेने वाला व्यक्ति तो ईश्वर हो नहीं सकता है ना, है कि नहीं? ये तो आप लोग मानते हो। ब्रह्म हो नहीं सकता है, ईश्वर हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे यदि ये बात कहे हैं कि मैंने गुण कर्म के विभाग के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की, 4 वर्णों की रचना किया, तो इसका तात्पर्य ये है कि ब्रह्म ने रचना किया। ठीक है, यद्यपि इस कर्म विभाग का मैं करता हूँ, तो भी तू यह समझ ले कि निष्कामता के कारण मैं करता होते हुए भी अव्यय अकर्ता हूँ। अव्यय अर्थात जिसका कभी विनाश न हो। अव्यय का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो। आगे कहते हैं कि मुझे कर्मों का लेप नहीं होता। मतलब इसका तात्पर्य है कि कर्म के फल मेरी स्पृहा, इच्छा, मतलब कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं रहती। जो मुझे इस प्रकार जानता है वह मेरे ही पीछे चलता है, वह भी निष्काम तथा अनासक्त होकर काम करता है। इसलिए वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, नहीं बंधता। आगे 15वें में कहते हैं कि पुराने लोग जो मोक्ष पाने के अभिलाषी थे,
वह सब गुप्त रहस्य जानकर ही कर्म करते थे। इसलिए तू भी उसी प्रकार का कर्म कर जैसे पुरखाओं ने प्राचीन काल में किया था। यहाँ पे 13वें मंत्र में एक बात आई है, गुण कर्म विभाग के आधार पर 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप लोग? ये 4 वर्ण जो है सृष्टि के प्रारंभ में, ये अब इस बात पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं और इसको लोगों ने जाति से, जाति नामक शब्द से, समूह से, समाज से, संस्था से जोड़ करके मानव समाज का बहुत बड़ा पतन किया है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का यदि सबसे अधिक किसी ने पतन किया है तो ना समझ के कारण, इसको नहीं समझने वालों ने ज़्यादा किया है। वर्ण व्यवस्था को जो समझ गया वह जाति व्यवस्था को नकार देता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ईश्वर ने कभी जाति नहीं बनाई थी। ठीक है, कि हम फलाने जाति के हैं हम, ठीक है, चाहे ये छोटे जात का है मैं बड़े जात का हूँ, तो ईश्वर ने कभी ये व्यवस्था नहीं खड़ी की। ठीक, भेदभाव का, छुआछूत का, या कोई भी हो जो आजकल प्रचलित है, बड़ा ये शब्द प्रचलित हैं इसलिए मैं इन शब्दों को बोल रहा हूँ। तो ईश्वर ने क्या किया, गुण और कर्म, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? गुण और कर्म के आधार पे 4 व्यवस्थाएं बनी। जिसके अंदर जो गुण रहेगा और जिस तरह का कर्म करेगा वह उसका वर्ण होगा। ठीक, समझ में आ गया? ये नहीं है कि यदि आप ऊंचे जाति में पैदा हो गए हो, किसी ब्राह्मण के घर पैदा हो गए हो और आप कर्म कर रहे हो वैश्य वाला, तो आप वैश्य वर्ण के कहलाओगे। ठीक है, कृषि करना, खेती करना, व्यापार करना, ठीक है, यदि आप ये कर्म कर रहे हो तो आप वैश्य वर्ग में आ गए। आप नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो भी आप वैश्य वर्ण में आ गए। आप ब्राह्मण नहीं रहे, फिर आपका वहाँ से वर्ण क्या हुआ, बदल गया। आपके पिताजी थे, उन्होंने विद्वता का काम किया होगा, वो विद्वान रहे होंगे, उन्होंने गुरुकुलों में पढ़ाया होगा, शिक्षा दिया होगा, विद्वान रहे होंगे, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। ब्राह्मण का कार्य होता है पढ़ना, पढ़ाना, शिक्षा देना, दान लेना, यज्ञ कराना और लोगों को शिक्षित करना, सही मार्ग पे ज्ञान देना, उपदेश देना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है देश की रक्षा करना, अपने जितना उसके भुजाओं में बल है उस भुजाओं के बल के आधार पे देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, राष्ट्र की, सबकी रक्षा का दायित्व जो है उसके हाथों में होता है। और जो वैश्य होता है, जितने भी कृषि कार्य होते हैं, व्यापार होते हैं, उनकी रक्षा करना। शूद्र को लोगों ने गलत दृष्टि से, गलत शब्दों से देखना, पहचानना शुरू कर दिए। आज की जो ग्रुप डी की नौकरी है ना, जो ग्रुप डी की नौकरी कहते हैं, वह एक तरह से वही है जो अच्छे पदों पे नहीं, जो जिनका सिलेक्शन अच्छे पदों पे नहीं हो पाता था, जिनकी जैसी योग्यता होती है उनका सिलेक्शन ऊंचे वर्ग में होता है। यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय वर्ग का है, यदि वह जो है जाकर के जो है ग्रुप डी का कार्य कर रहा है, सफाई कर्मी का काम कर रहा है, तो वह शूद्र में ही गिना जाएगा। ठीक है, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुण कर्म स्वभाव। यहाँ पे उन्होंने केवल गुण कर्म कहा, परंतु यहाँ पे हमने स्वभाव इसलिए जोड़ दिया कि पीछे प्रकृति थी।
ठीक है, प्रकृति आपने पढ़ा था कि जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसका वही स्वभाव होता है और उसका वही धर्म होता है। ठीक है, तो जैसा जिसके अंदर गुण होता है वह उसी के अनुसार उसका वर्ण व्यवस्था बनती है। यदि आप व्यापार का कार्य कर रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण का मतलब होता है, किसी जाति से मतलब नहीं होता है। ठीक है, ब्राह्मण का अर्थ ये भी जान लीजिए कि ब्राह्मण का, कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण का अर्थ जाति से नहीं होता है। जो ब्रह्म को जानने वाला हो, जो ब्रह्म का रास्ता दिखाने वाला हो, ईश्वर का रास्ता दिखाने वाला हो, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, और आजकल जो लोग कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय उसको नहीं कहते हैं जो बाबा दादा परदादा की जो है टाइटिल को लिखते चला आ रहा है, उसको क्षत्रिय नहीं कहते हैं। टाइटिल लिखने वाले को क्षत्रिय नहीं कहते हैं। जो जिसके अंदर गुण कर्म सब, जैसे सैनिक है ना, जैसे हमारे देश की जो रक्षा करने वाला सैनिक है, वह आज के युग में क्षत्रिय कहलाएगा। वो सेना के बॉर्डर पे जा कर के हमारी रक्षा कर रहा है, बॉर्डर पे जा कर के सेना में भर्ती होकर रक्षा कर रहा है, दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहा है, ग्लेशियर में, बर्फीले जगहों पे, कश्मीर के बॉर्डर पे, तिब्बत के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे, तो वह हमारे लिए क्षत्रिय है। ठीक है, आजकल की जो नौकरी है मैं उसी आधार पे समझा रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, पुलिस वाले हैं, ये भी क्षत्रिय की कैटेगरी में आएंगे। ठीक, पुलिस वाले हैं, ये जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं, जेट फोर्स वाले हैं, वायु श्रेणी वाले हैं, ठीक है, ये सब सारे के सारे जो है ये क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और जो वर्ग जो है शिक्षा दीक्षा देने वाला है, जैसे टीचिंग वर्ग जो आजकल पढ़ाने वाला है, तो आजकल का जो टीचर है वह मतलब कि ब्रह्म के एकदम फोर्थ कैटेगरी में, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण की एकदम सबसे निम्न कैटेगरी का टीचर जो है, परंतु वो ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मण का मतलब वही होता है जो ब्रह्म का ज्ञान दे, आत्मा और परमात्मा की जो बात करता है, केवल वही ब्राह्मण है। ठीक है, जो इंद्रियों के विषयों की, जो आत्मा के परमात्मा के ज्ञान की बात करता हो, जो ज्ञान का जानकार हो, जो आत्मा और परमात्मा विषय ज्ञान को जानता हो और उस ज्ञान को देने वाला हो, केवल उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण सबको नहीं कहा जाता है। अब जैसे कि कुछ टीचर हैं, तो जो टीचर तो केवल पढ़े हुए सिलेबस को पढ़ा देते हैं, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जा सकता है कि शिक्षा देने वाला शिक्षक हो सकता है, परंतु वह भी अभी निम्न कैटेगरी में है। ब्राह्मण की एकदम निम्न जो धरातल की कैटेगरी है वह ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं गिना जा सकता है। जो केवल परमात्मा की बात करता हो, ईश्वर की बात करता हो, ज्ञान की बात करता हो, वह ही केवल ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा। आचार्य हो, गुरु हो, जी हाँ, आप लोग ब्रह्मनिष्ठ हैं। ठीक है, हाँ नहीं पता है, लोगों को कर्तव्य नहीं पता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं। तो 4 वर्णों को सबसे पहले इन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 4 वर्णों को मैंने रचा। तो 4 वर्णों में 4 जो वर्ण हैं उनको जानना जरूरी है कि हमारा कर्म क्या है। ठीक है, हम कर्म करते हैं, हम लोग मान लीजिए कि कोई क्षत्रिय है और चमड़े की फैक्ट्री लगा लिया, ठीक है, जूता का कार्य कर रहा है, तो वह जैसे कि बाटा है, पैरागॉन है, तो इसका जो कार्य कर रहा है तो वो जो है निम्न कोटि में ही आता है। व्यापार कर रहा है तो वो मिक्सअप में हो गया। एक तो वैसे का भी कार्य कर रहा है और फिर जो है शूद्र का भी कार्य कर रहा है। तो क्या है कि जो व्यवस्थाएं थी पहले, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो कार्य हुआ करता था, तो बड़ा ही सटीक हुआ करता था। लोगों के जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती थी, कोई उलझन नहीं आता था।
व्यक्ति अपने कर्म और अपने गुण और कर्म स्वभाव के अनुसार जीवन का यापन करता था। इसीलिए प्राचीन काल का जीवन जो है बड़ा सही था और लोगों को मानसिक पीड़ा, मानसिक प्रताड़ना नहीं मिला करती थी। आज सब कुछ मिक्सअप हो गया है, घाच पाच हो गया है, हौच पौच जो कहते हैं ना, सब मिला जुला है, इधर का उधर हो गया है, मतलब उल्टा सीधा सब हो गया है। तो इसीलिए आज का आदमी जो है अपने गुण और कर्म को जानता ही नहीं है कि मेरा गुण और कर्म स्वभाव क्या है। और जो व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव को नहीं जानता है, वह यदि दूसरे गुण के गुण कर्म में, पीछे मैंने बताया था श्लोकों में कि जो व्यक्ति यदि दूसरे के गुण कर्म स्वभाव को धारण करता है तो वह व्यक्ति हमेशा दुखित होता है, वह हमेशा कष्ट पाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए। तो कहने का मतलब कि जो आप लोगों के अंदर प्रकृति है और सभी को अपनी अपनी प्रकृति मालूम है कि मैं किस प्रकृति में आता हूँ। ठीक, तो उस प्रकृति से ऐसा नहीं है कि आप इन चारों कैटेगरी में हो तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे। ये भी मत सोचिएगा कि हम यदि एकदम जो है शूद्र कैटेगरी में चले गए तो हमारी तो मुक्ति होगी नहीं, या मैं वो काम कर रहा हूँ तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। यह बात गलत है, क्योंकि प्राचीन काल में जो ये व्यवस्था बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, उस समय लोग जो है मुक्त हुआ करते थे और उनको ये बातें सबको पता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कभी हीन भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज भी आप उसी में जी रहे हो ना, केवल नाम नहीं दिया गया है परंतु कर्म तो वही कर रहे हो ना आप, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैंने देखा बहुत से लोगों को ऐसे जो उच्च कुल में जन्म लिए हैं और मुर्गी पालन खोल के बैठे हुए हैं, कोई अंडा बेच रहा है, ठीक है, कोई शराब का ठेका लेके बैठा हुआ है कि नहीं। तो ये कौन सा कर्म है, एकदम निकृष्ट कर्म है ना ये। तो फिर मैंने देखा है लोगों को कि बड़े बड़े जात में कहते हैं कि मैं फलाना उच्च जाति में हूँ, तो मैं जो है मैं ये कार्य करता हूँ, तो अपने आप को वो वही मानते हैं, परंतु उनका जो गुण कर्म स्वभाव तो बदल गया कि नहीं बदल गया। जब बदल गया तो उनकी जाति भी बदल गई। तो जाति यहाँ पे अस्थाई नहीं है किसी की भी, ये भी ध्यान रखिए। जो कहते हैं कि मैं फलाना जाति में हूँ, यह गलत धारणा है। गीता को जानने वाला व्यक्ति जो है, जिसका गुण कर्म स्वभाव बदल जाता है, उसकी जाति भी बदल जाती है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिए आप लोग। तो क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ये ऐसा विषय है कि इस विषय पे बहुत चर्चा हुई है और आगे भी हुई है, परंतु कोई गीता के अनुसार नहीं बात करता है। भगवान श्री कृष्ण ने वो बात किया, और देखिए उस समय भी भगवान श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि उस समय भी ये समस्याएं थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों की बातें की। ठीक है, और आगे कहते हैं कि यद्यपि इस कर्म विभाग का मैं करता हूं, और भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ही करता हूं, मैं ही इस विभाग को बनाने वाला हूं, और कोई इस विभाग को नहीं बनाया है। जो 4 वर्ण जो बटे हुए हैं, इसको खुद परमात्मा ने बनाया है। ठीक है, अब ये मत कोई कहे कि मनु ने आकर के बना दिया है। ठीक है, मनु से पहले भी व्यवस्था चली आ रही है। ठीक है, ये व्यवस्था जो है वैवस्वत मनु से लेकर के इक्ष्वाकु से पहले से चली आ रही है व्यवस्था। ये आज की नहीं है व्यवस्था, ये खुद इसको ईश्वर ने बनाया है। आगे कहते हैं कि यह कोई जान लेता है, यदि यह कोई जान लेता है अपने गुण कर्म के अनुसार, इन वर्ण व्यवस्था के अनुसार यदि व्यक्ति कर्म करता है, तो वह निष्कामता को प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर कर्तापन की भावना नहीं रहती है, और वह अपने आप को जो है अविनाशी मानने लगता है। जैसे जीवात्मा की बात है, अब यहाँ पे जीवात्मा की थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। ये जो शरीर है, यह केवल शरीर जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार आकर के उसका रूप बदल जाता है, परंतु आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा तो वही रहती है। ठीक है, आत्मा जो होती है, आत्मा वही रहती है। आत्मा का कोई लिंग नहीं है, आत्मा की कोई जाति नहीं है, आत्मा का कोई रूप रंग नहीं है, न स्वरूप है। ठीक है, आत्मा वही रहती है, चाहे वर्ण व्यवस्था भले बदल जाए। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान क्या रखना है कि जो व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर वह जो है क्या करता है, फिर जो है इस देह भाव से, इस वर्ण व्यवस्था भाव से भी ऊपर उठ जाता है। ठीक है। आगे कहते हैं कि मुझे कर्मों का लेप नहीं होता। कर्मों का लेप किसको होगा भाई? कर्म के फल में मेरी इच्छा, मेरी कोई लालसा नहीं रहती है। जो मुझे इस प्रकार जानता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मुझे कोई इस प्रकार जानता है कि मुझे कर्मों का कोई लेप नहीं, मुझे कर्म करने का कोई मतलब ही नहीं है कि मैं कर्म करूं चाहे न करूं। यहाँ पे थोड़ा अवतारवाद आ गया, इसी श्लोक में जो है पूर्ण अवतारवाद है। तो यहाँ पे अवतारवाद को, ये जो श्लोक है थोड़ा सा उपनिषद और गीता को टच नहीं करता है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। ठीक है। और ये उपनिषद जो है, ये मंत्र जो है शायद बाद के लोगों ने जोड़ा हुआ है। ठीक है। तो एक बात बताऊं आपको कि कह रहे हैं कि मुझे कर्मों का लेप नहीं होता। ठीक है। कहते हैं कि मुझे कर्मों का लेप, मतलब कि कर्मों के फल का लेप, कर्म करता हूं परंतु कर्मों के फल का मुझे कोई मतलब कि इच्छा नहीं होती, आसक्ति नहीं होती। ठीक है। ईश्वर को कहा गया है कि जो भगवान होता है वह क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से परे होता है। तो कर्मों का फल जिसको मिलता ही नहीं है वही ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण नहीं है यहाँ पे, वह ईश्वर की बात वहाँ पे अपने आप को, अपना नाम लेकर के ईश्वर को बताते हैं। तो केवल कर्मों से मुक्त ईश्वर ही हो सकता है। हम तो कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, परंतु ईश्वर को कोई कर्म करना बाकी है ही नहीं है। हमको केवल कर्म करना है, क्योंकि हम ही मुक्त नहीं है, इसीलिए हमको कर्म करना रहता है। ईश्वर तो खुद मुक्त आनंद में है, आनंद की अवस्था में है, तो उसको कोई कर्म नहीं करना है, हमें कर्म करना है। ठीक है। तो जो मुझे इस प्रकार जानता है, कहने का मतलब है कि परमात्मा को आप ये जानो कि परमात्मा जो है कोई कर्म नहीं करता है और उसे कर्मों का फल भी उसे नहीं मिलता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि क्लेश कर्म विपाकाशय, मतलब ईश्वर जो है कर्मों से ऊपर होता है। मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, ईश्वर को कर्म नहीं करना पड़ता है। तो आपको बस यहाँ पे यही जानना है कि परमात्मा को कर्मों का फल, नहीं कर्म करता है न कर्मों का फल उसे मिलता है। और कहते हैं कि जो इस प्रकार यह जान जाता है वह मेरे पीछे चलता है, वह भी निष्काम। देखिए, मनुष्य भी यदि कोई है, चाहे आप लोग हैं, तो आप लोग यह ईश्वर का देख करके, परमात्मा का देख करके आप लोग भी निष्काम कर्म करने लगते हो। ठीक है। आप लोग भी निष्काम कर्म का मतलब कि कर्म करते हुए फल की इच्छा का न होना। ये बार बार भगवान श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? पूरे गीता में आप देखिएगा, पूरे गीता में यह निष्काम शब्द आएगा। ठीक है। और हर अध्याय में ये निष्काम शब्द प्रकट, मतलब रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा पता है आप लोगों को? सबसे अधिक जो है निष्काम शब्द का प्रयोग हुआ है गीता में। क्यों हुआ है? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग तो गृहस्थ में आ गए, बाल बच्चे हो गए, परिवार हो गया, मेरी उम्र इतना हो गई, तो हम लोग जो है भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, योग कर ही नहीं सकते हैं, तो मुक्त कैसे होंगे? यह हीन भावना जिनके मन में है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम हो जाओ। निष्काम होने का मतलब है कि आप गृहस्थ में रह कर के भी जो है फल की इच्छा का त्याग कर दो, यही निष्कामता है। ठीक है। कोई इच्छा रखो ही मत आप। और जो भी हम कर्म करते हैं उसमें फल की इच्छा रखते हैं, इसलिए समस्या आती है, फिर हम बंधन में पड़ते हैं। देखिए, फल की इच्छा और लालच से किया गया कर्म जो है हमेशा कष्टकारी होता है और दुख देता है। यदि आप लालच में पड़ करके भी कोई कर्म करते हैं तो भी उससे कष्ट होता है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है। ये इस वाले पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो है कर्म जो होते हैं वो लालच में आकर के ज़्यादा हो रहे हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, मेरा कुछ होएगा, मेरा नाम हो जाएगा, मुझे लोग जानेंगे, मुझे लोग पहचानेंगे। इस ध्येय से और इस दृष्टि से भी लोग कर्म करते हैं।
और कहते हैं कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, अनासक्त होकर कर्म कर रहा हूँ। लोगों को नहीं पता है कि अनासक्ति क्या होती है। लालच में कर्म करना भी जो है निष्काम कर्म नहीं है, और अनासक्त कर्म आसक्त कर्म है, अनासक्त कर्म नहीं है। आसक्त से के साथ है, वो आसक्ति रहित नहीं है। तो फल की इच्छा को त्याग करिए। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति जो फल की इच्छा का त्याग कर देता है वह कर्मों के बंधन में पड़ता ही नहीं, और जो व्यक्ति कर्मों के बंधन में पड़ता है उसका बार बार आना जाना संसार में लगा रहता है। ठीक है, फिर उसको जन्म लेना पड़ता है, फिर कष्ट भोगने पड़ते हैं, दुख भोगना पड़ता है, पीड़ा होता है। ठीक है, तो ये तमाम समस्याएं उसको झेलनी पड़ती है। आगे कहते हैं कि पुराने लोग जो मोक्ष पाने के अभिलाषी थे वह सब इस रहस्य को जानते थे। कहने का मतलब, पुराने लोग का मतलब ये भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो पहले जो मुक्त हो चुके हैं, पुराने लोग का मतलब ये है जैसे राजा जनक हैं, तो राजा जनक जैसे लोग क्या थे, मुक्त हो चुके हैं। और भी बहुत से ऋषि हुए हैं, और भी लोग, उसमें नाम तो नहीं लिखा हुआ है कौन कौन लोग मुक्त हुए हैं, परंतु उन्होंने इतना जरूर कहा है कि जो पुराने लोग हैं वो मोक्ष पाने के जो अभिलाषी तो थे वो, और मोक्ष को पा भी गए। यह जो तुमको मैं बातें बता रहा हूँ ये सारी बातें वो जानते थे, और ये रहस्य की बात है। ठीक है, यह क्या है, यह रहस्य की बात है, और इस रहस्य को जानकर ही कर्म करते थे कि कोई निष्काम कर्म साकाम कर्म न हो। अब ये देखिए, एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ये जो बात बता रहे हैं ना, निष्काम की बात, निष्काम की बात ये आज की बात नहीं है, या भगवान श्री कृष्ण ने कोई नया निष्काम योग नहीं सुनाया। क्योंकि यहाँ पे जब ये बात ये कह रहे हैं कि पुराने लोग इस रहस्य को जानते थे। ठीक है, जब पुराने लोग इस रहस्य को जानते थे और जानकर के कर्म करते थे, तो फिर तो ये बात अब स्पष्ट हो जाती है कि यह निष्काम का जो ज्ञान है वह पहले भी लोग जानते थे। और कहते हैं कि इसलिए तू भी उसी प्रकार कर्म कर जैसे हमारे पूर्वजों ने कर्म किया हुआ है। हे अर्जुन, तू इस रहस्य को जान करके, निष्काम वाले रहस्य को जान करके तू कर्म कर। क्योंकि इस पे जो मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ ना, इस ज्ञान को लेकर के हमारे पूर्वज भी मुक्त हुए हैं। तो आप लोग भी इस बात को नोट कर लीजिए। आज का प्रयोग यही है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, वह सभी जो है निष्काम कर्म करके ही मुक्त हुए हैं। ठीक है, अब कोई ये मत पूछे कि महात्मा बुद्ध कैसे मुक्त हो गए, कृष्ण कैसे मुक्त हो गए, राम कैसे मुक्त हो गए, है ना, हमारे ऋषि इतने थे वो कैसे मुक्त हो गए। तो यहाँ पे बात समझ लेनी चाहिए कि वह सभी निष्काम कर्म करके ही मुक्त हुए हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। आज का प्रयोग यही है कि हमें निष्काम कर्म करना है। कर्मों में जो है अपने प्रकृति के अनुसार, अपने गुण और कर्म के अनुसार जो है निष्काम कर्म करना है। आज का प्रयोग यही है। तो सबसे पहले अपने वर्ण को पकड़ो आप, कि आप किस वर्ण में हो, और जिस वर्ण में हो उसी वर्ण का काम करते चले जाओ, आप उसी वर्ण से मुक्त हो जाओगे। आपको ये नहीं देखना है कि मैं जो है क्षत्रिय कुल में हूँ तो मैं शूद्र वाला काम करके मुक्त हूँ। नहीं, यदि आपकी रुचि जो है देश की रक्षा में लग रही है तो देश की रक्षा पूरा निष्काम भाव से करो। यदि आपका मन जो है व्यापार में लग रहा है, कृषि में लग रहा है, तो उसमें पूरी तरह से मन लगा करके कर्म करो आप, और उससे भी आप मुक्त हो सकते हो। परंतु इन सभी वर्णों में जो है, चारों वर्णों में जो है निष्काम कर्म योग करना है। केवल एक वर्ण की बात उन्होंने नहीं कहा, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कहा कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ही केवल जो है निष्काम कर्म करेंगे, नहीं, शूद्र के लिए भी कहा, क्योंकि उन्होंने चारों वर्णों का नाम लिया। तो कोई भी व्यक्ति है, चाहे छोटा नौकरी करता है चाहे बड़ा नौकरी करने वाला व्यक्ति है, वह निष्काम होकर के नौकरी करे और अपने परिवार को चलाता है, समाज को चलाता है, देश को चलाता है, राष्ट्र को चलाता है, तो वह निष्काम होकर के ही कर्म करे।
चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था में आप पैदा हुए हो। कोई आपसे ये कहे कि तुम तो इस जाति के हो, तुम तो भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते हो, तो आप समझिएगा कि आपको वो मार्ग से भटकाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, यदि इस तरह का गुरु भी मिलता है तो उसको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी पक्षपाती नहीं होता है। क्योंकि गुरु जो है, चाहे आचार्य जो है, कभी ऊंच नीच की शिक्षा नहीं देता है। वह सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में, सभी जीव जंतुओं में सबको बराबर देखता है और सबको कहता है कि सभी यदि प्रयास करें तो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, गुरु और आचार्य किसी के नहीं होते, वो सबके होते हैं। और इस बात को आप लोग भी नोट कर लीजिए कि जीवन में हम किसी भी वर्ण में पैदा हुए हैं, चाहे हम किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसको परमात्मा ने दिया हुआ है। और शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार, ज्ञान को सीखने का अधिकार, ज्ञान को पढ़ने का अधिकार, यह सबको परमात्मा ने दिया हुआ है। इस पे ज्ञान को सीखने और पढ़ने में कोई संविधान आड़े हाथ नहीं आना चाहिए। सबके लिए बराबर का हक होना चाहिए कि सभी ज्ञान को जानें, सभी ज्ञान को समझें। और सभी की आत्मा जब बराबर है, चाहे वो किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो, सभी की आत्मा अजर अमर है, तो फिर विभेद किस बात का? इस शरीर के लिए विभेद क्यों हम करते हैं? ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगी, है कि नहीं? तो इस बात को आप लोग समझ करके जीवन में कर्म करिएगा कि हम किसी भी वर्ण व्यवस्था में हो, किसी भी में हो, तो हम उसमें रहते हुए अपने आप को मुक्त करें। किसी भी नौकरी पे काम कर रहे हो आप, किसी छोटी नौकरी पे काम कर रहे हो तो, बड़े नौकरी पे काम कर रहे हो तो, व्यापार कर रहे हो तो, आपका अपना खुद का काम कर रहे हो तो, महिलाएं घर में खुद का काम कर रही हैं, घर में हाउस वाइफ हैं, तो अपने काम का निर्वहन 100% करें और निष्काम भाव से करें। ठीक है, निष्काम, पूरी तरह से निष्कामता पूर्वक करें, कोई फल की इच्छा मत रखें। अब मुझे एक दिन लोगों ने कहा कि आप कहते हैं कि फल की इच्छा जो है न करो, परंतु फल की इच्छा न करें तो मज़ा ही नहीं आएगा कर्म करने में। ठीक है, ये बातें बहुत लोगों के मन में उठती है। तो कहते हैं ना कि परमात्मा की बहुत सी आँखें हैं, हमारी तो 2 आँखें हैं, परंतु परमात्मा की तो बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं। ठीक है, वो हर तरह, हर जगह से देखता है हमें। हम तो जिधर नज़र दौड़ाते हैं उधर ही देख पाते हैं, परंतु परमात्मा की जो आंखें हैं ना, चारों तरफ देखती हैं, ऊपर 10 दिशाओं में देखती हैं, कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या आवश्यकता है, क्या आपको चाहिए, वो सब परमात्मा जानता है और आपकी व्यवस्था खुद वह कर देता है। इसीलिए कामना रखना ही नहीं चाहिए। आप निष्काम कर्म करके आप लोग देखना, इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को यदि करना चाहते हो तो आप लोग आज या कल में एक दिन, कभी किसी दिन समय मिले तो आप लोग प्रैक्टिकल करना। ठीक है, एक दिन प्रैक्टिकल करना, आप लोगों को पता चलेगा। एक दिन, 1 महीने करना आप लोग प्रैक्टिकल, अपने घर में, परिवार में, जहाँ पे भी रहते हो आप, देखना आपकी व्यवस्थाएं कैसे पूरी होती हैं। आप जिसकी चिंता लेकर के कर्म नहीं करते हो निष्काम कर्म का, वह चिंताएं जो है आपको मुक्त नहीं करती हैं और बंधन में डालती हैं। आप परमात्मा के लिए जो है, परमात्मा को जो है एक बार सौंप करके तो देखिए। ठीक है, परमात्मा के प्रति जो है अपने आप को सौंप करके देखिए, फिर देखिए परमात्मा कैसे आपका बेड़ा पार लगाता है। आप देखिए भारत में कितने लोग हैं जो फुटपाथ पे अपना जीवन जीते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था है? आपने देखा होगा कि 20 साल हो गया उस फुटपाथ पे जो भीख मांगता है वो आज भी जिंदा है। देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? मैं एक ऐसे फुटपाथ पे व्यक्ति को देखा है जिसको मैं करीब 10-15 साल से देख रहा हूँ। वो वैसे के वैसे, वो भी नहीं, उसको कोई कुछ नहीं हुआ, ना उसको कोई बीमारी हुई, ना उसको खाने की समस्या आती है, उसे कोई ना कोई खाने के लिए कुछ ना कुछ दे के चला ही जाता है। तो आप लोग तो बड़े अच्छे
हो, बड़े अच्छे स्तर पे हो, समझदार हो, तो एक बार अपने आप को परमात्मा के बाहों में, परमात्मा के हाथों में अपने जीवन को रख करके देखिए। तभी तो परमात्मा को आप समझ पाओगे ना आप। परमात्मा को चखने का यही तो अवसर है। जीवन को केवल एक ही धारा में और एक ही ढर्रे पे जीना कोई जीवन थोड़ी है। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि अरे झंझट कौन ले, जैसा चल रहा है चलने दो, बढ़िया है, कौन पाले सब, मूर्खता वाली काम। ठीक है, तो जीवन जिसका सरल रूप में गुजरता चला जा रहा है और जो सरलता को ही अपना जीवन मान रहा है, उसका जीवन जीवन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसका जीवन पशु का जीवन है। पशु जो है हमेशा सरल होकर के सरल ही जीवन जीता है। पशुओं का विकास इसीलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने घास के अलावा किसी अन्य वस्तु की तरफ दौड़ ही नहीं लगाया। इतने सीधे हो गए बेचारे और इतने कंफर्ट जोन में हो गए कि उनको जो है घास और सूखी और घास फूस और इसके अलावा उनको कुछ और मिला ही नहीं। मनुष्यों ने बड़ा तेजी से विकास किया। खाने पीने के मायने में मनुष्यों ने 100 तरह के व्यंजन बना लिए, 56 भोग लगा लिए, है कि नहीं? 56 भोग जानते हैं ना आप लोग? बनाए आप लोग? बनाइएगा आप लोग, ठीक है? तो 56 भोग मनुष्यों ने, हाँ, अच्छा अच्छा, कहीं कहीं पे हैं 56 भोग का चढ़ावा। वहां पे चढ़ता है वो, क्या नाम है, उड़ीसा में है ना, वो जो पुरी में, जगन्नाथपुरी, वहां पे 56 भोग बनता है और उनको भोग लगता है भगवान श्री कृष्ण को। तो वहाँ और शास्त्रीय 56 भोग वही हैं। आप जो इंदौर में देखे होंगे ना, उसमें तो लोग परिवर्तन कर दिए होंगे, परंतु यदि आपको वास्तविक 56 भोग देखना है ना, तो आप लोग पुरी एक बार देखिए, पुरी में जाइए, वहाँ की व्यवस्था को वहाँ पे समझिए कि मतलब 56 भोग, वहाँ से रिलेटेड पुस्तकें भी हो सकता है कि मिल जाए आपको, जहाँ से 56 भोग के नाम आपको पता चल जाए। ठीक है, तो 56 भोग को भी जानना चाहिए। और बड़े मजे की बात है कि सारे उनके 56 भोग चावल के ही बनते हैं। ठीक है, बड़ी खासियत कुछ, हाँ, वो एक हांडी के ऊपर दूसरा हांडी, तीसरे हांडी के ऊपर वो पक जाती है। सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है। ये भी एक चमत्कार है, सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है। अब देखिए अग्नि कैसे जा रही है। ठीक है, अग्नि सबसे पहले ऊपर वाले को पकाती है, फिर नीचे वाले को, बीच वालों को पकाती है। पर बड़ा स्वादिष्ट होता है। आप लोग कभी देखिएगा, अगर गए होंगे बहुत से लोग पुरी में और जानते भी होंगे आप लोग। तो बात हो रही थी कि हमें जो है निष्काम कर्म की तरफ जाना है। ठीक है, निष्काम कर्म करना है, निष्कामता की तरफ अपने जीवन को ले जाना है, प्रयोग यही करना है। ठीक है, आज पुनः से प्रयोग यही करना है कि जो भी हम कर्म करेंगे वह निष्काम भाव से करेंगे। एक चीज और बता दूं, जैसे कि 100% निष्कामी नहीं बन पाएंगे आप लोग, ठीक है, परंतु 40-50 तो बन ही सकते हैं, है कि नहीं? मतलब इतना तो प्रयास करिए कि 40, 50, 60, 70 इतना तो बनने का प्रयास करिए, है कि नहीं? या कुछ लोग जो है पूरा भी कर सकते हैं अगर प्रयास करें तो आज से शुरुआत आप लोगों को ये करना है कि हमें जो है कोई भी कर्म करना है उसमें 10% से 5% से स्टार्ट करिए कि हमें निष्काम होकर कर्म करना है। आप देखिएगा जीवन में कभी आपको दुख नहीं होगा। जो पीड़ा होती है ना, जो कष्ट होता है ना, दुख इसीलिए होता है कि हम सभी से कामना कर लेते हैं, सभी से उपेक्षा कर लेते हैं।
कि फलाना व्यक्ति हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूरा करेगा, और जब नहीं करता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। लोग अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, कुछ लोग जो है कि कई कई दिन बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, कुछ लोग झगड़े कर लेते हैं, कुछ लोग मारपीट भी कर लेते हैं, कई कई तरह के खुराफात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो है निष्काम भाव में जी करके आप लोग देखिए कितना मज़ा आता है। आप लोग खुद बताएंगे एक दिन, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद इसका प्रयोग करेंगे तो आप खुद बताएंगे। अभी आपने इतना गीता पढ़ा है तो आप लोगों के अंदर परिवर्तन आए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो तो मैं अभी किसी दिन पूछूंगा या आप लोगों को जानकारी होगा तो खुद बताएंगे आप लोग कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, प्रयोग किए होंगे, मान लीजिए 5% किए होंगे, 10% किए होंगे, तो जरूर आया होगा, ऐसा नहीं है। यही प्रैक्टिकल है। आप, क्योंकि मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार पूछता रहता हूँ कि तभी प्रैक्टिकल का आनंद आएगा, तभी प्रयोग हो पाएगा, तभी गीता को जी पाओगे आप लोग। ठीक है ना। तो ये जो है आज का विषय जो है यहीं पे